मॉडल कैन कुड मे माइट, कैन कुड व मे माइट का प्रयोग। नोट, मॉडल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन तथा मे दोनों का अर्थ हिंदी में सकना या सकता होता है। कैन का पास्ट कुड व मे का पास्ट माइट होता है। नोट, किन का प्रयोग किसी व्यक्ति की किसी कार्य को करने की क्षमता, शक्ति, पावर, सामर्थ्य, कैपेसिटी व योग्यता, एबिलिटी के लिए करते हैं। अधिकार, राइट प्रकट करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की अनुमति देना या अनुमति लेना, गिविंग एंड टेकिंग परमिशन। किसी बात की संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए, किसी कार्य को करने के उद्देश्य, पर्पस के लिए मे का प्रयोग करते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, क्षमता। केवल तुम ही यह काम कर सकते हो। ओनली यू कैन डू दिस वर्क, योग्यता। तुम मेरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते। यू कैनॉट एंटर माई क्लास, निषेधाज्ञा। क्या मैं 2 घंटे के लिए आपकी बाइक ले सकता हूँ? कुड आई हैव योर बाइक फॉर 2 आवर्स? वर्तमान, प्रेजेंट में विनम्र निवेदन। तुम मेरी अंग्रेजी की पुस्तक ले सकते हो। यू मे टेक माई इंग्लिश बुक, अनुमति देना। क्या मैं आपसे सुबह मिल सकता हूँ? मे आई सी यू इन द मॉर्निंग, अनुमति लेना। आपका दोस्त बीमार हो सकता है। योर फ्रेंड में बी इल, संभावना वह जल्द ही ठीक हो जाए। मे ही रिकवर सून, शुभकामना, विश। हम घूमते हैं ताकि स्वस्थ रह सकें। वी वॉक सो दैट वी मे बी हेल्दी, उद्देश्य वह कल यहाँ सकता था। ही माइट कम हियर येस्टरडे, संभावना वह अस्पताल चला गया ताकि जल्द ही ठीक हो जाए। He was admitted in a nursing home so that he might recover soon, संभावन, भूतकाल में। मैं अपना काम पूरा कर नहीं सका पाया। I could not complete my work. नोट, पास्ट टेंस में उपर्युक्त बातों के लिए a could या might का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ शुड चाहिए। नोट, शुड का प्रयोग कर्तव्य, शिक्षा, सुझाव, सलाह, एडवाइस, संभावना या कल्पना, धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए किया जाता है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We should respect our elders. हमें रोजाना स्कूल जाना चाहिए। We should go to school daily. हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। We should help the poor. उसे नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए। He should take medicine regularly. तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। You should not be so careless. तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए। You should be a teacher. क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? Should I tell you a story? मैं क्या करूं और क्या न करूं? What should I do and what not to do? Use of must. Must का प्रयोग व्यवस्था, आवश्यकता, अपना अनुमान, निश्चिता के लिए करते हैं। Should की अपेक्षा must में वाक्यों में अधिक जोर, एम्फेसिस होता है। हमें टैक्स समय पर चुकाना चाहिए। We must pay taxes on time. तुम्हें डॉक्टर से अवश्य मशवरा करना चाहिए। You must consult the doctor. गाड़ी पकड़ने के लिए उसे तेज चलना चाहिए। He must walk fast to catch the train. 2 गाड़ियों के बीच में दूरी रखनी चाहिए। We must keep distance between 2 vehicles. तुम अवश्य ही एक डॉक्टर होगे। You must be a doctor. तुम्हारी माताजी अवश्य ही रसोई घर में होंगी। Your mother must be in the kitchen. हमें निश्चित ही सच बोलना चाहिए। We must speak the truth. Use of would. नोट, would का प्रयोग दृढ़ निश्चय, determination, भूतकाल की आदतें, सहमति, शुभकामना, वर्तमान में विनम्र प्रार्थना या काल्पनिक शर्त, मेहमान नवाजी, पसंद, नापसंद के लिए करते हैं। नोट, भूतकाल की आदतों के लिए would के स्थान पर used to का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं क्रिकेट टीम में अवश्य चुना जाऊंगा। I would be selected in cricket team. वह रोजाना देरी से आता था। He would come late every day. मैं आपके जन्मदिन की दावत में अवश्य आऊंगा। I would attend your birthday party. अच्छा हो, काश वो हमारे क्रिकेट के कोच बने। Would that he were our cricket coach. क्या आप अपनी कार हटाओगे? Would you move your car? Yeah. Will you move your car? Yeah. Could you move your car?
यदि आपने मेहनत करना बंद कर दिया तो आप सफल नहीं हो सकोगे। If you stop working hard, you would not succeed. आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफी या चाय? What would you like to have, coffee or tea? क्या आप मेरे साथ फिल्म देखना पसंद करोगी? Would you like to watch movie with me? Use of ought to, चाहिए। ought to, चाहिए का प्रयोग नैतिक बंधन, moral obligation, कर्तव्य, भावना, शिक्षा, एडवाइस व संभावना, probability के लिए होता है। मस्ट की अपेक्षा ought to व should में वाक्यों में कमजोर फोर्स होता है। तुम्हें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। You ought to get up early in the morning. तुम्हें बुरे लड़कों की संगति से बचना चाहिए। You ought to avoid the company of bad boys. हमें दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। We ought not to laugh at other people's fault. Can तथा able to के वाक्यों का अंतर। दिए गए वाक्यों के अंतर को ध्यान से समझें। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। I can speak English. मतलब आसानी से बोल सकता हूँ। I am able to speak English. मतलब बोल तो सकता हूँ परंतु मुश्किल से बोल पाता हूँ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। I can run fast. मतलब आसानी से दौड़ सकता हूँ। I am able to run fast. दौड़ता तो हूँ परंतु दौड़ने में परेशानी होती है। Not able to, unable to का प्रयोग उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। He is not able to speak English. He is unable to speak English. मतलब बोलने की कोशिश करता है परंतु बोल नहीं पाता। मैं तेज दौड़ नहीं पाता। I am not able to run fast. I am unable to run fast. मतलब तेज दौड़ने की कोशिश करता हूँ परंतु दौड़ नहीं पाता, दौड़ने में असमर्थ हूँ। ध्यान दें, is a am plus able to से यह पता चलता है कि कार्य कुछ कठिनाई से होता है, परंतु is a am plus not able to से यह पता चलता है कि कार्य कर्ता करना तो चाहता है किंतु उसमें उसे करने की शक्ति नहीं है। उससे नदी पार नहीं की जाती। He is not able to cross the river. He is unable to cross the river. वह भीड़ के सामने नहीं बोल सकता। He is not able to speak in front of the crowd. He is unable to speak in front of the crowd. वह समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। He can't face the problems. He is not able to face the problems. He is unable to face the problems. Note, past tense के साथ was हुआ, able to, unable to का प्रयोग करे। वह future tense में will be able to का प्रयोग करे। Use of has to, have to, had to, will have to। यहाँ हम कुछ ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करेंगे जिनमें बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता का भाव होता है। मतलब यह भाव होता है कि कोई कार्य लाचार या विवश होकर करना पड़ता है। पहचान, वाक्यों के अंत में ना, नी, ने होता है, होती है, होते हैं। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जाना है, पढ़ेगा। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। I have to get up early in the morning. उसे भीख मांगनी होती है या पड़ती है। He has to beg. हमें शिक्षा का प्रसार करना है। We have to spread education. उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। They have to work hard. मुझे बाजार जाना है। I have to go to market. उसे जुर्माना देना पड़ा। He had to pay a fine. उसे जुर्माना देना पड़ेगा। He will have to pay a fine. उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती है। He has not to beg. He does not have to beg. He does not need to beg. तुम्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। You will not have to wait now. जब ऐसे वाक्यों में किसी कार्य को मजबूर या अनिवार्यता होकर करने की संभावना हो, जैसे उसे कुछ देर, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है। He may have to wait for a while. उसे कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। He may have to work hard. उसे भीख मांगनी पड़ सकती है। He may have to beg. पुलिस को गोली चलानी पड़ सकती है। The police may have to open fire. Use of need to. रवि को आराम की जरूरत है। रवि needs to take rest. तुम्हें सोचने की जरूरत है। You need to think. मुझे आपकी मदद चाहिए। I need your help. मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है।
I need to learn English. आपको दवाई लेने की जरूरत है. You need to take medicine. मुझे आपका पेन चाहिए. I need your pen. मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है चाहिए. I don't need your suggestion. तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है. You don't need to go there. तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है. You don't need to talk to her. मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है. I don't need to learn English. आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है. You don't need to stay here. क्या आपको आराम की जरूरत है? Do you need to take rest?